जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम। मैं सिस्टर ज्योति आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में वेलकम करती हूँ। डियर पीपल ऑफ गॉड, आज बहुत सारे भाई बहन कहते हैं क्यों हमारी उपवास प्रभु सुनता नहीं है, क्यों हमारी प्रार्थना प्रभु स्वीकृत नहीं करता। हम इतना फास्टिंग करते हैं, इतनी दुआएं करते हैं, लेकिन हमारी फास्टिंग स्वीकृत नहीं होती। लेकिन बाइबल क्या कहती है, आइए देखिए। यशायाह 58 में लिखता है, यहाँ पर वो कहते हैं, वे कहते क्या कारण है, हमने तो उपवास रखा। 58 के 3 में लिखा है, हाँ क्या कारण है, हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन में प्रभु यीशु यहाँ पर कहते हैं, अब्बा कहते हैं, उपवास के दिन में तुम अपनी ही इच्छा को पूरी करते हो। उपवास के दिन में तुम अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल क्या होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता की घूस मारते हो। जैसा उपवास तुम अब करते हो, आजकल करते हो, उस वजह से तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती है। देखिए ईश्वर की वाणी क्या कह रही है, डियर पीपल ऑफ गॉड। इज़ाया 58 के 3 से लेकर हमने 4 तक पढ़ा कि लोग आज फास्टिंग करते हैं, लेकिन फास्टिंग में लड़ाई झगड़ा करते हैं, फास्टिंग में कुड़कुड़ाते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, इस प्रभु के दास इस प्रभु की दासी की बुराई करते हैं, अपने पति से लड़ते हैं, अपने बच्चों के ऊपर चिल्लाते हैं, बहुत सारे निंदाजनक कामें करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, हाँ, और बहुत सारी, और अपनी ही इच्छा को पूरा करते हैं। फास्टिंग तो करते हैं लेकिन प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं करते हैं, अपनी ही इच्छा को पूरा करते हैं। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, कुछ एक ऐसे परिवार में जब मैंने विजिट किया था, एक घर में विजिट किया था, वहाँ मैंने जब पूछा कि आपके बेटे बहू कहाँ हैं, तो वो आंटी कहती कि मेरे बेटे और बहू ने फास्टिंग करी है और अभी ये लोग सो रहे और ठीक 12-1 बजे उठेंगे और उसके बाद वो अपने फास्टिंग को तोड़ेंगे। ये फास्टिंग में अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। जब आप फास्टिंग पर होते हैं तो क्या आपको दिन भर सोना चाहिए? आप फास्टिंग में दिन भर सोते रहोगे और कहोगे प्रभु मुझे ब्लेस कर। हाउ इज पॉसिबल? कैसे प्रभु आपको ब्लेस करेगा? आप फास्टिंग में होते हो और आप पी कर आते हो, अपनी पत्नी से लड़ते हो, अपने बच्चों से लड़ते हो, अपने बच्चों को डांटते हो, पत्नी को गाली गलौज करते हो, इन लॉज के साथ लड़ते हो, फास्टिंग करते हो, दूसरों की निंदा करते हो, चुगली करते हो, शिकायत करते हो, और आप कहते हो कि प्रभु आप मेरे उपवास को क्यों सफल नहीं कर रहे? क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम अपनी ही इच्छा को पूरा करते हो, तुम अपनी ही इच्छा पर चलते हो, अपनी ही वाणी को पूरा करते हो, दुष्टता के काम करते हो, झूठ बोलते हो, निंदा करते हो, अपनी पत्नी को टॉर्चर करते हो, अपने इन लॉज को सताते हो और दूसरों से झगड़ा करके और कहते हो कि उपवास का फल क्यों नहीं मिल रहा है। डियर पीपल ऑफ गॉड, आप सोचिए, क्या आप फास्टिंग के दौरान में क्या आप भी ऐसा ही तो नहीं करते हैं? आप अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हैं? कहीं आप फास्टिंग के, जब आपकी पत्नी फास्टिंग में रहती है तो आप शराब पी कर आ करके घर में कलेश तो नहीं मचाते हैं? और आप कहते हैं कि हमारी फास्टिंग क्यों स्वीकृत नहीं हो रही है? हाँ जी, जरा सोचिए। वचन कहता है फास्टिंग में तुम अपनी ही इच्छा को पूरा करते हो, इसलिए तुम्हारा उपवास सार्थक नहीं होता। आप फास्टिंग करते हैं और सोचते हैं कि ये खाएंगे वो खाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप सोचते रहते हैं। आप अपनी वाइफ से लड़ते हैं, आप अपने बच्चों से लड़ते हैं, ऑफिस में लड़ते हैं, आप दूसरों को माफ़ नहीं करते, दूसरों के प्रति कड़वाहट को रखते हैं, आप कई बार प्रभु के दास दासी की निंदा भी कर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आप दुष्टता के काम करते हैं और आप एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि खुदा आपके उपवास को सार्थक करे। हाउ इज़ पॉसिबल? कैसे आपके उपवास को प्रभु सार्थक करेगा? लेकिन आज आप अपने जीवन में उपवास के फलों को पाना चाहते हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने, तो आगे का वचन क्या कहता है डियर पीपल ऑफ गॉड? आगे का वचन यूँ कहता है, यहाँ पर कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। देखो, प्रभु तो पहले ये बता दिया कि कैसे जो लोग लड़ते झगड़ते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, उनकी उपवास सार्थक नहीं होती है। लेकिन प्रभु अब हमें कहता है कि कैसा उपवास हमारे जीवन में सफल होगा और कैसा उपवास प्रभु तक पहुँचेगा और उसकी आशीष हमें प्राप्त होगी। आगे यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 के 5 में लिखता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दिन करे। किसको दिन करे? मनुष्य स्वयं को दिन करे। आप उपवास में अपने आप को हम्बल कर देते हैं, नम्र कर देते हैं, परमेश्वर उस उपवास से खुश होता है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है, जो व्यक्ति दूसरों को गाली गलौज नहीं करता, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा नहीं करता, दूसरों के विरुद्ध में सोचता नहीं है, गलत चीज़ों को नहीं सोचता है,
परमेश्वर कहता है जो उपवास में अपने आप को प्रभु के सामने दीन कर देता है, जो उपवास में प्रभु के सामने अपने आप को घुटनों में लाता है, प्रभु से कहता है प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ आप हैं, मेरे हर पापों को क्षमा करें। जब आप उपवास में आते हैं, रिपेंट करें, पश्चाताप करें, है ना। जब भी आप फास्टिंग में बैठते हो, सबसे पहले आप अपने पापों की क्षमा मांगिए, प्रभु के सामने दीन हो जाए, हम्बल हो जाए। और बाइबल बताती है याकूब के ग्रंथ में, जो व्यक्ति प्रभु के सामने दीन होता है, हम्बल होता है, प्रभु उसको शिरोमणि बनाता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आगे प्रभु क्या कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या क्या सिर पर झाव के समान झुकना और अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, प्रभु कहता है जिस फास्टिंग से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों पर अंधेर और सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए के अपने घर को ले आना, किसी नंगे को देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। प्रभु आज कहता है कि जब आप फास्टिंग में होते हैं, तब आप सबसे पहले आप पश्चाताप करके प्रभु के सम्मुख का नम्र हो जाए, दीन हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप किसी के ऊपर अन्याय ना करें, किसी के ऊपर झूठा दोष ना लगाए, किसी को ना सताए, किसी को झूठा ब्लेम ना दे, किसी को ना सताए। वचन कहता है अगर आप किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, आप अगर एक मसीह हैं और आप अपने नौकर को या अपने सर्वेंट को या काम की जगह किसी कॉलीग को आप टॉर्चर कर रहे, सता रहे, तो प्रभु इससे खुश नहीं होता है। प्रभु कहता है कि उन लोगों को टॉर्चर मत करो, उनको अन्याय उनके ऊपर मत करो। आप जब अन्याय नहीं करते हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, प्रभु इस उपवास से प्रसन्न होता है। प्रभु कहता है भूखों की सुधि लो। जब आप फास्टिंग करते हैं तो एक वक्त की रोटी, एक वक्त का खाना आप गरीबों में बांटते। एक वक्त की रोटी ऐसे परिवार को दे जिनको आप जानते हैं जो दुख में, तकलीफ में, जो 2 वक्त का राशन नहीं जुटा सकते, आप उस फास्टिंग में उस घर की सहायता करें, भूखों को रोटी खिलाइए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं और आप जानते हैं कि कोई ऐसा परिवार है जो वस्त्र को प्रोवाइड नहीं कर सकता है, खरीद नहीं सकता है, गरीब लोग हैं, बहुत सारे राहगीर में, रास्ते में अनाथ बच्चे हैं, विधवाएं लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, उनको आप सहायता कर सकते हो, उनको अपनी कमाई से कुछ आप मदद कर सकते हैं, कुछ उनको वस्त्र दे सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं। परमेश्वर कहता है ऐसे काम करने वालों को, उनके उपवासों को मैं स्वीकृत करता हूँ, उन्हें मैं ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर कहता है अपने आप को जाति भाइयों से भी ना छिपा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो लोगों के सामने या मत कहिए कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ, मैं यीशु क्रिस्त को नहीं जानता हूँ, मैं बस जाता हूँ। अपने आप को ना छिपाए। यस, आप अगर क्रिश्चियन है तो स्वीकृत कीजिए लोगों के सामने, यस आई एम क्रिश्चियन, मैं एक मसीह हूँ, मैं प्रभु को मानता या मानती हूँ। प्रभु कहता अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपा। अपनी जाति, बहुत सारे लोग समाज के डर से नहीं बोल पाते हैं कि वो यीशु मसीह को अपनाए हैं या प्रभु की वाणी को पढ़ते या चर्च जाते हैं। प्रभु कहता अपने आप को जाति भाइयों से ना छिपा, अपने आप को सबके सामने प्रकट करो कि यस यू आर अ क्रिश्चियन। आप प्रभु को मानते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं और प्रभु के साथ चलते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप फास्टिंग में अपने आप को दीन करते हैं, दूसरों के ऊपर आप अन्याय नहीं करते, दूसरों की शिकायत नहीं करते, चुगली निंदा नहीं करते, दूसरों को उपवास के दिन में भोजन देते हैं, अपना एक वक्त का रोटी दूसरों को दिलाते हैं, नंगे को वस्त्र पहनाते हैं और अपने आप को दूसरों से छिपा नहीं रखते हैं, तो प्रभु ऐसे उपवास से प्रसन्न होता है और ऐसे उपवास से प्रभु आपको ब्लेस करता है। और जब प्रभु आप इस तरह से फास्टिंग करते हैं, ऐसे लोगों की मदद करते, गरीब लोगों की सहायता करते, उनकी मदद करते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देता है और उस आशीष से, उस उपवास से प्रभु खुश होता है। और पता है
सॉरी, जब आप इस तरह करते हैं, इस तरह की फास्टिंग करते हैं, और जब आप प्रभु की वाणी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को करते, गरीबों की मदद करते, सहायता करते, लोगों को भोजन देते हैं, नंगों को वस्त्र खिलाते हैं, कपड़ा देते हैं, आप सहायता करते, सेवकाई में मदद करते, प्रभु की दास दासी की सहायता करते हैं, मिनिस्ट्री में आप मदद करते हैं, फेलोशिप में आप मदद करते हैं, अपने आप को नम्र और दीन कर देते हैं, प्रभु इस उपवास से प्रसन्न होता है। प्रभु इस फास्टिंग से आपसे प्रभु आशीषित होता है और आपको ब्लेस करता है, पता है। और जब इस तरह आप फास्टिंग करेंगे तो आगे का कलाम क्या कहता है, वो कहता है प्रभु तब तेरा प्रकाश, ऐसे फास्टिंग में जब आप प्रभु की इच्छा पर चलते हो, तब इस फास्टिंग में प्रभु आपको ब्लेसिंग देते हुए कहता है कि तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, और परमेश्वर का तेज तेरे पीछा करते हुए चलेगा। देखो, आप जब नम्र होकर दूसरों की मदद करते हो, दूसरों की सहायता करते, चुगली शिकायत नहीं करते हो, अपने आप को लोगों के सामने छिपा नहीं रखते हो, गरीबों को कपड़ा पहनाते हो, भूखे को भोजन देते हो, प्रभु के दास दासी की मदद करते, चर्च में सेवा करते हैं, तब परमेश्वर पता है ऐसे फास्टिंग में आपको ब्लेस करते हुए वो आपके ऊपर अपनी महिमा को प्रकट करता है। आपको हर एक प्रकार की बीमारी से, आत्मिक, शारीरिक, भौतिक, किसी भी प्रकार की बीमारी से आप जूझ रहे हैं, प्रभु आपको चंगा करेगा, और प्रभु वायदा करता है कि निरंतर वो आपकी रक्षा करेगा, आगे पीछे आपको घेर करके रखेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये परमेश्वर वायदा करता है इस फास्टिंग में, जब आप फास्टिंग में खुद को नम्र और दीन कर देते हैं, ऐसे फास्टिंग से प्रभु आपको इस तरह की ब्लेसिंग देता, और कहता भी क्या है कि जब जब तू मुझे पुकारेगा, जब जब तू मुझे दुहाई देगा, मैं तेरी पुकार को सुनूंगा। पता है, जब आप अपने आप को नम्र करेंगे, दीन करेंगे और आप सहायता करेंगे, तो प्रभु आपकी हर पुकार को सुनेगा, हर दुहाई को सुनेगा। और पता है सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या कहेगा, कि मैं हूँ। और मैं हूँ कौन है पता है, यीशु मसीह। वो आपसे कहेगा, कितना अच्छा बात, कितना पावरफुल वर्ड, और वादा कर रहा है कि आपके पुकार को सुनेगा, आपको उत्तर देगा और कहेगा मैं यहाँ हूँ। कितना अच्छा लगेगा ना जब ये आपको सुनने मिलेगा कि प्रभु आपसे कहेगा, मेरा बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे पास यहाँ हूँ। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यदि आगे आगे प्रभु कहता है, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट की बातें बोलना छोड़ दे और उदारता से भूखों की सहायता करे, दुखियों को संतुष्ट करे, तब तेरे अंधियारे में प्रभु तेरा प्रकाश चमकाएगा और तेरा घोर अंधकार को प्रभु दोपहर का उजाला सा कर देगा। परमेश्वर तुझे लगातार लिया चलेगा और अकाल के समय वो तुझे तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी रखेगा, और तू सींची हुई बारी के ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता, और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों में फिर बसाए जाएंगे, और तू पीढ़ी की पीढ़ी पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा, और तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपने देखा कि जब आप प्रभु के सामने नम्र और दीन होकर फास्टिंग करते हैं, आपके हर बंधन टूटेंगे, आप चंगे हो जाएंगे, आपके घर में ब्लेसिंग आएगी, आपके परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपके साथ चलेगा। ये सारे वायदे आज प्रभु आपसे करता है। लेकिन आप अगर दुष्टता के काम करोगे, आप अगर अंधेर करोगे, आप झूठ बोलोगे, निंदा करोगे और अपनी ही इच्छा को पूरा करोगे, तो ऐसे उपास से प्रभु खुश नहीं होता है। पर आप अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, और आप अपने आप को लोगों के सामने नहीं छिपाएंगे, गरीबों को मदद करेंगे, भूखों को रोटी खिलाएंगे, आप नंगों को कपड़ा देंगे, आप प्रभु की सेवकाई में मदद करेंगे, परमेश्वर आपको ये सारी ब्लेसिंग देगा। मैं सिस्टर ज्योति इस छोटे से वचन के द्वारा आपको इंकरेज करती हूँ, और ये आपके ऊपर छोड़ी जाती हूँ कि आप कैसा फास्टिंग करना चाहेंगे, अंधेर करने वाला फास्टिंग या प्रभु के सामने नम्र और दीन होकर फास्टिंग करके इन आशीषों को लेने के लिए। प्रभु इन वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद।